दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आज स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि यानी जॉइंट्स के बारे में। इससे पिछले हम वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, 206 हड्डियाँ कहाँ होती है और कितने प्रकार की होती है, ये सब पिछले वाले वीडियो में हम लोग डीपली से पढ़ चुके थे कि 206 हड्डियाँ हमारे वयस्क में होती है, 208 हड्डियाँ बच्चे में होती है और फिर शिशु में 300 हड्डियाँ होती है। हड्डी के बारे में अच्छा से हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे हम लोग संधि यानी ज्वाइंट्स। तो देखिए, मतलब जब दो हड्डी, कंकाल का वह स्थान जहाँ हड्डियों का मतलब हिलडुल होता है, जहाँ पे हड्डियाँ दो हड्डियाँ आके हिलडुल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि यानी ज्वाइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संधि यानी ज्वाइंट्स बोला जाता है। और देखिए, संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाई जाती है। गुहा वह होता है ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाली जगह। तो संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोवियल गुहा। क्या बोलते हैं, साइनोवियल गुहा। हड्डी वाले मतलब जो खाली जगह होती है क्या पाया जाता है, साइनोवियल गुहा पाया जाता है। और जब मतलब जो दो हड्डी होती है उसी जगह मतलब साइनोवियल द्रव पाया जाता है। जैसे जिस तरह आप लोग देखे होंगे दरवाजा में, जब लोग दरवाजा रहता है तो दरवाजा हम लोग क्या डालते हैं, ग्रीस डालते हैं। सिलाई मशीन में भी ग्रीस वगैरह मोबिल सब डलाता है, क्यों, ताकि उसमें जो द्रव रहता है उसको फ्रीली मूव करने के लिए, मतलब आसानी से फ्रीली मूव कर सके, मतलब कोई भी दिक्कत उसको नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, और उसी तरह हम लोग की जब हड्डी होती है, वो हड्डी में क्या होती है हम लोग की साइनोवियल द्रव होता है जो कि उस हड्डी को फ्रीली मूव करने के में मदद करती है। ठीक है, तो फ्रीली मूव करने में क्या करती है, हम लोग को मदद करती है। तो देखे होंगे आप लोग, जब दरवाजा में ग्रीसवा घट जाता है तो कैसे करने लगता है, चोई चोई करने लगता है ना। तो उसी तरह जब आपको मतलब हड्डी में, जैसे दो हड्डी के बीच में अगर क्या होता है, वो मतलब साइनोवियल द्रव अगर घट जाएगा तो देखते हैं बूढ़े लोगों में साइनोवियल द्रव कहाँ होता है, अरे बाप रे माँ, ये ऐसे करके गोर हाथ धक उठते हैं, क्योंकि वहाँ क्या बन जाता है, यूरिक एसिड जम जाता है। तो इसलिए मतलब उन लोग को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है उठने और बैठने में। तो देखेंगे अभी हम लोग संधि तो देख लिया। अब देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारे 3 प्रकार की होती है। संधि हमारे 3 प्रकार की होती है। एक अनमूवेबल, और दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। कौन कौन होता है, अनमूवेबल, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। तो देखिए, अनमूवेबल क्या होता है, थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं करता है, थोड़ा सा भी नहीं, मतलब जहाँ है वहाँ एकदम परेड सावधान, तो परेड सावधान, थोड़ा भी हिलडुल नहीं करेगा। जैसे देखिए, ये फिक्स्ड होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। फाइब्रस होता है यानी रेशेदार होता है। कैसा होता है, फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है, एकदम फिक्स होता है। हाँ तो हाँ, एकदम न तो न, मतलब एकदम पूरा फिक्स होता है। कौन होता है आपका, अचल संधि, अनमूवेबल। क्या होता है, अनमूवेबल। तो देखिए, रेशेदार होता है, फाइब्रस होता है। देखिए, थोड़ा भी गति नहीं करता है, बिल्कुल गति नहीं करता है, थोड़ा भी गति नहीं करता है। अब देखेंगे हम लोग, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका खोपड़ी, ये जो मस्तिष्क है खोपड़िया, ई देखते हैं तन को हिलडोल करता है। आज जिस दिन बाबू हिलडोल कर गया, समझिए कि 2 बांस कोई ऊपर से ठोका है, तो उधर काम खत्म हो जाएगा 10 दिन बाद। और तीसरा हो जाएगा आपका दांत। जैसे देखिए दांतों को देखते हैं, थोड़ा भी हिलडोल करता है, एकदम फिक्स्ड पॉइंट होता है, पैर सावधान, कोई लटापट नहीं, एकदम फिक्स पॉइंट होता है। तो देखिए क्या पढ़े हम लोग, अचल संधि। अचल मतलब देखिए, अचल मतलब मतलब न, थोड़ा भी नहीं चलेगा। अचल मतलब थोड़ा भी नहीं चलेगा। तो हम लोग अनमूवेबल देख लिए। अब देखेंगे हम लोग स्लाइटली मूवेबल। कौन सा देखेंगे, स्लाइटली मूवेबल। तो देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अपूर्ण संधि। तो अपूर्ण संधि मतलब थोड़ा मोड़ा हिलडोल करती है, मतलब तनी मनी, कनियों के भाई या दुल्हों के भाई, तनी तनी। तो देखिए, थोड़ा मोड़ा मूव करती है, ज़्यादा करती नहीं है, थोड़ा मोड़ा करती है। जैसे पसलिया, रिब्स, केसुरकी दंड, बैकबोन, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखिए, जो पसलियाँ होती है, जैसे देखते हैं हम लोग, जो हमारी छाती की जो हड्डियाँ होती है, जो नहीं पसली होती है, जो रिब्स होती है, वो थोड़ा मोड़ा देखते हैं मूव करती है, थोड़ा मोड़ा ऐसे करने पर थोड़ा मोड़ा मूव करती है। या केसुरकी, मतलब जो हमारा केसुरकी होता है पीछे वाला ही, ऐसे देखिए लपते हैं तो थोड़ा हिलता है ना, लपते हैं तो थोड़ा हिलता है। तो जो पसली हो गया, आर्मी का देखोगे आप लोग, जब आर्मी का जब फिजिकल होता है तो उस समय देखते हैं, बोलता है एकदम सीना फुलाओ, तो जब पूरा सीना फुलाता है तो तनका का मतलब हिलडोल करता है, तनका बढ़ जाता है, तो पसली हो जाए। केसुरकी दंड हो गया, मतलब जिस समय एक पैरेड होता है ना नीचे में, तो उस समय थोड़ा सा केसुरकी थोड़ा हिलडोल करता है, इसको अपूर्ण संधि। और एक होता है फ्रीली संधि, मतलब जो फ्रीली मूवेबल, पूर्ण संधि। तो देखिए, पूर्ण संधि मतलब पूरा ही घूम, मतलब पूरा मूव करेगा। जैसे कि हाथ की हो गया, गर्दन की हो गया, पैर की हो गया, ये सब मतलब पूर्ण संधि में क्या पूरा मूव करेगा फ्रीली, मतलब फ्री होता है, पूरा एकदम फ्री होता है। जैसे हाथ है तो पूरा नचेगा, पैर है तो पूरा नचेगा, गर्दन ये सब अंगूठा सब नचेगा। तो देखिए, हम लोग कितना पढ़े अभी संधि, 3 गो, एक अचल संधि, एक अपूर्ण संधि और एक पूर्ण संधि। देखिए, अचल संधि में होगा क्या आपका,
वो तनको नहीं चलेगा, एकदम पूरा फिक्स है, एकदम तनको नहीं चलेगा, थोड़ा भी नहीं। और ये अपूर्ण संधि तनी तनी चलेगा। और वो जो होता है पूर्ण संधि वो पूरा एकदम हुमच के कैसे चलेगा, पूरा हुमच के चलेगा, चारों तरफ घूमेगा। अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। देखिए ये क्या था हमारा, ये था हम जो सब पीछे क्या पढ़े अभी हम लोग देखिए अचल संधि यानी रेशेदार जो अचल संधि है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े मस्तिष्क यानी ब्रेन, तो देखिए ये ब्रेन है, कहीं से कोई हिलडुल है इसमें। देखिए मस्तिष्क में ये जो खोपड़िया, ये जो क्रेनियल है, ये हमारा क्रेनियल कितना हड्डी से बना होता है, 8 हड्डी से बना होता है। कितनी हड्डी से, 8 हड्डी से बना होता है। वो क्रेनियल है, खोपड़िया है। और देखिए तन कोई मूव करेगा, थोड़ा भी हिलडुल नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे खोपड़ी है, इसके नीचे एटलस है, ये सब गर्दन का पार्ट है, इसे हम लोग पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में। तो अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ और देखिए स्लाइटली मूवेबल, देखिए ये जो हमारा पसलिया है 24 पसलिया है, देखिए इसमें ना इसमें एक अपूर्ण संधि में खासियत क्या होता है, देखिए इसमें कुछ सतह तक हड्डी होता है, ठीक, और कुछ सतह तक क्या होता है आपका, क्या होता है, हड्डी होता है, कुछ सतह तक कार्टिलेज होता है यानी उपास्थि होता है। जिस देखिए ये जो आपका ये जो मतलब ई कलर का जो मिनट देखिए ये जो आपको ये थोड़ा सा हल्का पीला कलर का दिख रहा है, ये हड्डी है, और जस्ट इसके नीचे क्या है, यहाँ कार्टिलेज है। तो देखिए इसलिए इसको ना कार्टिलेजिनियस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनियस भी बोला जाता है। किसको, अपूर्ण संधि को, यानी स्लाइटली मूवेबल को। तो देखिए ये पसलिया होगा, इसमें मतलब 24 पसलिया होती है। तो देखिए कुछ हड्डी हो गया और ये फिर उपास्थि हो गया, और देखिए इसके नीचे क्या है, ये रीढ़ वाला बोन है ना, देखिए यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, ये देखिए यहाँ पे ई वाला क्या है, हड्डी है, और ये क्या है आपका कार्टिलेज है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनियस भी बोला जाता है। तो देखिए ये क्या होती है, थोड़ा मोड़ा मूव करती है, जैसे मतलब जिस समय सीना उना फुलाया जाता है तो पसलियाँ हमारी फूल जाती है, और ये फिर जब जिस समय निहुरते उड़ती हैं उस समय भी कार्टिलेज मूव करता है। सॉरी ये केसुरकीदन। अब देखेंगे हम लोग पूर्ण यानी फ्रीली मूवेबल। तो देखिए फ्रीली मूवेबल ये कितने प्रकार की होती है, पूरी 5 प्रकार की होती है। एक होता है आपका बॉल एंड सॉकेट, दूसरा होता है क्या होता है आपका हिंज, तीसरा होता है पाइवोट, और चौथा होता है ग्लाइडिंग, और लास्ट वाला होता है सैडल। तो देखेंगे अभी हम सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट। जो फ्रीली मूवेबल होती है वो तो चारों तरफ एकदम पूरा हुमच के चलती है, पूरा उम्र चारों तरफ घूमती है। तो उसमें भी 5 प्रकार की होती है। एक होता है आपका बॉल एंड सॉकेट। कौन सा होता है आपका, बॉल एंड सॉकेट होता है। तो देखिए यह एक गुहा होता है जो हड्डी से जुड़ती है। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा लास्ट वाला पॉइंट होता है, मतलब सॉरी बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉल एंड सॉकेट बोला जाता है। तो जैसे बड़ी हड्डी का, जैसे कि फीमर जो हमारा यहाँ है कमर वाली पेल्विक जो हड्डी होती है, पेल्विक जो कमर के पास से जुड़ती है, वो भी हमारा वहाँ पे भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कंधे के पास की होती है जो पूरा बॉल एंड सॉकेट, इसको देखिए मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट का मतलब होता है क्या, गड्ढा, और बॉल का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें मतलब एडजस्ट किया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा पखुड़ा के पास बॉल एंड सॉकेट होता है। फिर हमारा कमर जो पेल्विक के पास जो कमर से जुड़ती है वहाँ पे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। तो बड़ी बड़ी हड्डियों के पास क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। तो अब देखेंगे इसका ऊपरी भाग देखिए गोल होता है और सभी दिशाओं में घूमती है, सभी दिशाओं में घूमती है। जैसे देखिए पेल्विक, फीमर, स्कैपुला, ह्यूमरस। देखिए यहाँ पे ह्यूमरस है, ह्यूमरस, और यहाँ पे क्या है आपका कंधा की हड्डी है, ये दोनों आके यहाँ पे जुड़ जाता है, इसी को बॉल एंड सॉकेट बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा कब्जा। कब्जा यानी हिंज, एक ही ओर गति करता है। आप लोग देखे होंगे जब मतलब कब्जा जो होता है दरवाजा उरवाजा का देखे होंगे, मतलब एक ही तरफ खुलता है, दूसरा तरफ खुलेगा तो टूट ही जाएगा। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी हड्डी आती है आपकी, केहूनी आती है, घुटना आती है। जैसे देखिए ये जो हो गया आपका एक केहूनी है, सॉरी यहाँ पे हिंज, मतलब समझिए क्या है वो हिंज यानी कब्जा। तो जैसे देखिए केहूनी है ना यहाँ पे, तो केहूनी के हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कब्जा की तरफ एक तरफ लेंगे तो सही चलेगा, एक तरफ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा का तरफ इसको ऐसे करके आप मुड़िएगा तो टूट ही जाएगा, पता चलेगा कि गया काम से। तो देखिए ऐसे मूव कीजिएगा कब्जा को यानी हिंज को तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो टूट जाएगा। तो कब्जा होती है जो वैसी हड्डी यानी हिंज वाली हड्डी, वैसी हड्डी जो सिर्फ एक ओर मूव करती है। जैसे देखिए हमारे केहूनी हो गया, फिर घुटना। देखिएगा जब आदमी जब चलता है तब पीछे की ओर पैर बढ़ जाता है, जिस दिन आगे पीछे चल जाएगा ना, पीछे आगे की मुँह हाथ फोड़ लेगा तो गिर जाएगा। तो इसलिए केहूनी और घुटने की हड्डी सब कौन सी आती है, कब्जा यानी हिंज वाली हड्डी आती है। अब देखिए खूंटी यानी पाइवोट। देखिए आकार खूंटी के समान एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है,
केसुरकी दंड, एटलस तथा निचला भाग। तो देखिए खूंटी यानी पाइवोट संधि, मतलब खूंटी वाली कौन सी होती है, तो देखिए होंगे खूंटी मतलब दीवार वाल में मतलब कांटी उटी ठोक देते हैं, तो देखते हैं कभी कभी मतलब कितनों हिल डुल की जगह निकलेगा नहीं, घिच्ची का भी फिर नहीं। ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल मान लीजिए क्या होता है वो भैंसी का जो रहता है खूंटा के कस के मतलब गाड़ दीजिए, और गाड़ने में थोड़ा सा इधर पूरा एकदम कीजिएगा तो मतलब जैसे कि मूव करेगा, चारों तरफ मूव करेगा, बट उसमें से निकलेगा नहीं। और जैसे देखिए भैंसिया के जब पूरा अच्छा सा खूंटा ठोक दीजिएगा तो भैंसी आगे पीछे दाएं बाएं करेगी, लेकिन उसको खींचे थोड़ा सा भी खिंचाएगा भी, लेकिन वह मतलब अच्छा से नहीं खिंचाता है, निकलता नहीं है, उसी में एडजस्ट रहता है। जैसे देखिए केसुरकी दंड, जो हमारा केसुरकी दंड होता है यहाँ पर होती है एटलस, उसके दूसरा बात होता है एक्सिस, तो वहाँ पे मतलब ये हड्डी पाई जाती है। अब देखेंगे हम लोग ग्लाइडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सरकना। तो ग्लाइडिंग यह एक दूसरे पर फिसलती है, थोड़ा गति प्रदान करती है। जैसे देखिए ये जो हमारा क्या है मतलब इसका एग्जांपल तो कार्पल मेटाकार्पल होता है। तो देखिए ग्लाइडिंग कौन सी हड्डी होती है, जैसे देखिए ये हमारा कलाई है, कलाई भी आता है इसमें, तो ये कलाई है। और देखिए यहाँ पे बचपन में खेले होंगे जब मतलब सर्जी लोग मारते थे चौथा पचमा का बात याद कीजिए, तो ये पूरा एकदम कोई धक के चाहे दोस्त लेके मतलब एक दूसरे पर ये तो फिसलने का काम करती है ना, एकदम पूरा एकदम चढ़ा के ऐसे कितना बाप रे माई चिल्लाने लगता है सब। तो देखिए ये तो बहुत दर्द करने लगता है, अगर एगो पर एगो चढ़ा के दर्द कीजिएगा तो ये फिसलने का काम करती है। क्या चीज़ का काम करती है, ये जो हमारी होती है ग्लाइडिंग वाली हड्डी, ये क्या काम करती है, फिसलने का काम करती है, तो मूव करती है। जैसे देखिए ये जो आता है आपका अजूरी, और देखते हैं मतलब ये कलाई हो गया, ये भी कलाई हो गया, मतलब ये जो कार्पल हो गया, ये सब क्या करती है एक दूसरे पर फिसलने का, हड्डी एक दूसरे पर सीमित रहती मतलब रखी रहती है, लेकिन एक दूसरे पर देखिए फिसलने का काम कर रही है, लेकिन एकदम ऐसे करके याद दीजिएगा तो बाप रे माई याद आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, तो देखते हैं अजूरी, कितना अजूरी देखिए हैं मतलब एगो तो अजूरी बड़का अजूरी रहता है, क्या है ज़्यादा सामान एडजस्ट हुए, देखते हैं तब ये आपस में क्या करती है मतलब ये मूवेबल रहती है, आपस में मूवेबल रहती है। कितना का अंजलि एक सूप के बराबर होता है, बहुत लंबा होता है। तो देखिए अब लोगों के लिए ग्लाइडिंग वाली हड्डी देख लिए, जो कौन सी हड्डी होती है हमारी, कार्पल की हड्डी होती है, नीचे पैर में भी टार्सल की हड्डी होती है। अब देखेंगे सैडल, देखिए बॉल एंड सॉकेट के मतलब जो बॉल एंड सॉकेट पढ़े थे उसी का ही छोटा रूप सैडल होता है। बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप क्या होता है, सैडल होता है। देखिए यहाँ पे सॉकेट दिख रहा है और यहाँ पे देखिए सैडल दिख रहा है, तो बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप सैडल होता है। तो देखिए किंतु निश्चित दिशा में गति करती है। जैसे देखिए अंगूठा, देखिए अंगूठा आप देखे होंगे, देखिए सभी जैसे कि अंगूठा स्पेशल क्यों है, आप मानने को तो पांचों उंगली मान सकते थे, लेकिन देखिए सभी हड्डी की अपेक्षा अंगूठा को फ्रीली आगे पीछे दाएं बाएं सब मूव कर सकते हैं ना, लेकिन ये सब हड्डी को उतना नहीं कर सकते जितना आप अंगूठा की हड्डी को कर सकते हैं, तभी तो अंगूठा को अलग रखा गया है फिंगरप्रिंट के लिए। तो देखिए हो गया, तो क्या हो गया आपका सैडल। जैसे पूछे कि बॉल एंड सॉकेट बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच होती है, और लेकिन जो ये सैडल होती है वो छोटी हड्डी जैसे कि अंगूठा के पास होती है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखिए बॉल एंड सॉकेट, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बॉल एंड सॉकेट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है आपका पेल्विक पार्ट है, क्या है आपका पेल्विक है, और यहाँ से कहाँ गया है फीमर गया हुआ है, और इसमें जो बीच में जो मतलब बॉल एंड सॉकेट जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट बोला जाता है। पेल्विक को और फीमर को जहाँ जुड़ता है वहाँ क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट बोला जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पे ह्यूमरस है और यहाँ कंधे की हड्डी, दोनों के बीच में जब दोनों आपस में ज्वाइन कर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉल एंड सॉकेट। क्या बोलती हैं, बॉल एंड सॉकेट। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट का पार्ट हो गया। अब देखेंगे हम लोग, ये हो गया हिंज। देखिए ये जो क्या है आपका क्यों है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, देखिए ऐसे आप मूव कीजिएगा, कब्जा यानी हिंज वाली हड्डी है, तब इसको ऐसे मूव कीजिएगा, एक तरफ मूव कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा का तरफ जैसे कीजिएगा होगा ही नहीं, और होगा भी तो टूट जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। उस तरह देखिए ठेहुना की जो हड्डी होती है मतलब घुटने की हड्डी, उसको पीछे आप मूव कर सकते हैं बट आगे नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आगे कभी हुआ नहीं हुआ, आगे होगा तो टूट ही जाएगा हड्डी। अब देखिए ये हो गया आपका ये टार्सल, और ये क्या हो गया आपका ये हथेली। अभी हथेली वाला और टार्सल वाला पढ़े हैं, देखिए एक पढ़ते क्या कंध और खल्ली, जिसका एग्जांपल क्या देखिए, पेल्विक फीमर स्कैपुला देख लिए, कब्जा यानी हिंज वाला क्या केहुनी घुटना देख लिए। अब देखिए पाइवोट का आगे देखेंगे, और ग्लाइडिंग वाली हड्डी कौन हो गया, कार्पल और टार्सल। देखिए कार्पल है, सॉरी टार्सल है, कार्पल का फिगर नहीं, हाथ का जो
कार्पल होता है वो होता है, और फिर देखिए हमारी वो देखिए यही कार्पल है आपका, और हथेली में हड्डी होती है वो सब होती है किस में, ग्लाइडिंग वाली हड्डी होती है जो एक दूसरे पर फिसलती है। अब देखिए अंगूठा, देखिए अंगूठा जो होती है सैडल वाली हड्डी, तो देखिए सैडल वाली हड्डी, देखिए जो बच्चा है कितना मासूम बच्चा है, देखिए ये पूरा एकदम मतलब अभी अंगूठा पी रहा है अपना, तो देखिए चारों तरफ आप उसको मूव कर सकते नहीं कर सकते। देखिए इसका जो अंगूठा है इसको कि चारों तरफ आप मूव कर सकते हैं, मतलब ये अपना चारों तरफ मूव कर करके अपना पीता है। चलिए अब देखेंगे आगे, देखिए पाइवोट, पाइवोट जो होती है ना वो हमारी गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाइवोट जो हमारी गर्दन में यहाँ पर मतलब गर्दन में पाई जाती है। तो देखिए ये आपका खोपड़िया दिख रहा है, स्कॉल जो खोपड़िया दिख रहा है, आपको नीचे कौन सी हड्डी होती है? खोपड़ी के जस्ट नीचे, मतलब इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग गर्दन में कितनी हड्डी पड़ी थे? 7 हड्डी पड़े थे, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, और जिसको सी से सूचित करते हैं C4, 7 गो जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, और ऊपर वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? एटलस, क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, और नीचे वाला को एक्सिस बोलती है। तो देखिए ये जो गर्दन में देखिए एक पाइवोट होता है और क्या होता है? एलिप्सॉइड होता है। तो देखिए स्कॉल और एटलस, स्कॉल और एटलस जब मिल जाता है तो क्या बोलते हैं लोग? एलिप्सॉइड बोला जाता है। जैसे देखिए आपसे कोई पूछेगा कि जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का मतलब ब्रेन है, मस्तिष्क है, ठीक, और जस्ट इसके पीछे यहाँ पर मस्तिष्क है, जस्ट इसके पीछे क्या होता है? गर्दन की हड्डी चालू होती है। तो गर्दन की कौन सी हड्डी होती है? सबसे पहले ऊपर वाली एटलस होती है। तो गर्दन की हड्डी और एटलस जब ज्वाइंट मतलब कर जाती है तो क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइड बोला जाता है। तो देखिए जैसे आपसे कोई पूछ रहा है बाबू खाना खाए हो, तो ऐसे बोलेगा तो उसमें क्या एटलस और स्कल्स ये दोनों मतलब मदद करता है। तो खाना खाए हो, देखिए हाँ में किसी भी चीज़ का जवाब देते हैं ना, हाँ हाँ इसी में बोलते हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? एलिप्सॉइड में आ जाएगा, स्कल और एटलस में आ जाएगा। लेकिन जब एटलस और एक्सिस जो नीचे वाली हड्डी होती है, एटलस के नीचे जो एक्सिस हड्डी होती है, जब वो दोनों जब आपस में मिलती है तो खाना खाए हो तो नहीं, यानी जब दाएं और बाएं मूव हो, दाएं और बाएं मूव हो तो पैरोट हो जाएगा। देखिए एटलस और एक्सिस, लेकिन वही में हाँ या ना मतलब सिर्फ हाँ में जवाब हो तो क्या हो जाएगा आपका? स्कॉल और एटलस एलिप्सॉइड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बनावट के अनुसार हड्डी के प्रकार, बनावट के अनुसार हड्डी पूरा 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जैसे देखिए फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इररेगुलर बोन और एक सिस्मोइड बोन। तो देखिए फ्लैट बोन होती है जो आंतरिक अंगों की आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करती है, जो चपटी होती है, जैसे कि देखिए पसली, स्केपुला, देखिए पसली जो होती है आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करती है, जैसे फेफड़ा हो गया, फेफड़ा दिल उल हो गया, ये सबको रक्षा प्रदान कौन करती है? हमारी पसलियाँ करती है। तो देखिए वैसी हड्डी जो आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करती है, स्केपुला, पसली, खोपड़ी। अब देखेंगे लॉन्ग बोन शरीर का भार रोकती है, जैसे हमारी पैर की हो गई, हाथ की हो गई, पूरा शरीर का भार तो पैर और हाथ में रोका हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग बोन हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट बोन यानी छोटी हड्डी, आकार में छोटा होता है, स्थायित्व प्रदान करता है, जैसे टार्सल और कार्पल। टार्सल और कार्पल ये छोटी वाली हड्डी हो जाएगी, शॉर्ट बोन हो जाएगी। अब देखिए इरेगुलर अनियमित अलग अलग आकार की, जैसे केसुर्की की सभी हड्डियाँ अलग अलग आकार की होती हैं। केसुर्की की सभी हड्डी कैसी होती है? अलग अलग आकार की होती है, अनियमित हड्डी होती है। अब देखेंगे सिस्मोइड कार्टिलेज का कठोर रूप, सिस्मोइड होता है जो कार्टिलेज का कठोर रूप होता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग? पटेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा हुआ है कि जो पटेला हड्डी होती है वहाँ पे कौन? सिस्मोइड हड्डी होती है। कार्टिलेज का कठोर रूप ही क्या होता है? पटेला, जो मतलब पैर के पास, घुटने के पास होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पटेला बोलते हैं। उसमें कौन सी होती है? सिस्मोइड होती है। तो देखिए अभी हड्डी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपसे पूछे कि हड्डी क्या होती, देखिए हड्डी कौन सी उत्तक है? तो हड्डी संवहनी उत्तक है। कौन सी? संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक हम लोग उसको बोलते हैं ना जो पूरे शरीर में एक दूसरे को जोड़ के रखा हो। जैसे देखिए हड्डी है हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में है, जैसे खून हो गया यानी ब्लड हो गया, वो भी हमारे पूरे मतलब हड्डी शरीर के बॉडी के पार्ट में है, खून भी है, तो खून हो जाता है आपका तरल संयोजी मतलब संयोजी उत्तक, संवहनी उत्तक। और ये क्या हो गया आपका? हड्डी हो जाता है थोड़ा कठोर वाला उत्तक। देखिए अब देखेंगे हड्डी के जॉइंट के बीच में मतलब कौन सा द्रव रहता है? तो साइनोवियल द्रव रहता है। कौन द्रव रहता है हड्डी के जॉइंट के बीच? साइनोवियल द्रव रहता है। तो संधि हम लोग का समाप्त हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।